नमस्कार दोस्तों। आज सुनाएंगे आपको मंगसिर के चौथ के व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई की ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लाया करता था और दोनों माँ बेटे लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोज उन लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से अलग बेचकर सामान लाती। चूरमे के 5 लड्डू बनाती, लड्डू एक खुद खा लेती और एक बेटे को खिला देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के यहाँ गया। उसने भी चूरमा बना रखा था, तो उसने पूछा कि आज क्या है जो आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली, हमने तो आज ही बनाया है, लेकिन तेरी माँ तो रोज चौथ के दिन बनाती है। तुम्हें आज खाने के लिए दिया या नहीं? बेटे ने कहा, दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तू जो लकड़ियाँ लाता है उनमें से तुम्हारी माँ ओले चक्र चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया और बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ी लाता हूँ और तुम चूरमा बना बना कर खाती हो। या तो तुम मुझे छोड़ दो या तुम्हारी चौथ माता को छोड़ दो। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए तुम्हें भले ही छोड़ दूं, लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। जब बेटा घर से जाने लगा तो माँ ने कहा, जब कोई संकट आ जाए तो चौथ माता का नाम ले लेना, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। बेटा ने उस वक्त तो उसे बात को झूठा ही समझा। घर से थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही है और कोई रास्ता नहीं है। तब उसने कहा कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता बन जाए तो तू सच्ची है। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता बन गई। आगे को गया तो सुनसान जंगल में रात हो गई। चारों तरफ जानवर बोलने लगे। जब उसने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही उसे रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। उस नगरी में राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। उस नगरी में वह एक बुढ़िया माई के घर गया। वह बुढ़िया माई पूड़े बना रही थी और साथ में रो रही थी। जब उसने पूछा कि माई आप रो क्यों रहे हो? बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है, तो वो ही राजा की बलि चढ़ने जा रहा है, उसके लिए ये पूड़े बना रही हूँ। उसने कहा कि माई ये पूड़े मुझे पेट भर खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे के बदले चला जाऊंगा। माई ने उसे पूड़े खिला दिए। रात को सोते वक्त बोला कि राजा का बुलावा आ जाए तो मुझे उठा देना। आधी रात को बुलावा आया। माई सोचने लगी कि पराये पूत को कैसे बलि चढ़ा दूं, लेकिन इतने में ही वो उठ गया और जाने लगा। तो बुढ़िया माई से बोला कि मेरी कोथली और लाठी संभाल कर रखना। माई ने सोचा कि आज तक कोई वापस नहीं आया तो ये क्या आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और आओ में चीन दिया। फिर उसने आंख पूर कर कहा कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिए हैं, ये भी तुम ही टालना। इतने में आओ पक तैयार हो गई। 2-3 दिन बाद आओ के पास लड़के खेल रहे थे। आओ पर कंकरी मारी तो वो उसमें से आवाज आई कि राजा को जान जान जाकर कहो कि तुम्हारी आव पक गई है। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आव पकती है, 3 दिन में आव कैसे पक गई। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश हो गया। उतारने लगा तो अंदर से बोला, धीरे धीरे उतारो, माया मानस को काम है। राजा के आदमी ने कहा, इसमें तो कोई कोई बोलता है, आज कौन भूत प्रेत बोलने लगा है। अंदर से आवाज आई कि मैं तो वो ही आदमी हूँ जिसको आपने बैठाया था। राजा के आदमियों ने राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने कह दिया, कौन है वो, कैसे बच गया? उसने कहा कि मेरी माँ चौथ के व्रत करती थी, इसलिए मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया। तब राजा ने उससे कहा कि एक घोड़े पर तुम चढ़ जाओ और एक घोड़े पर मैं चढ़ जाऊंगा। तुम्हारे हाथ पैरों में रस्सी बांध देंगे और अगर वह रस्सी स्वयं खुलकर मेरे हाथ पैरों में बंध जाएगी तो तुम्हारी चौथ माता सच में है। दोनों घोड़े पर चढ़ गए और उसने आंख पूर कर चौथ माता से कहा कि हे चौथ माता,
मेरी लाज रखना। और इतने में ही वो रस्सी खुलकर राजा के पैरों में बंध गई। राजा ने सोचा कि यह लड़का सच बोल रहा है, इसलिए उसने अपनी लड़की का शादी उसके साथ कर दिया। वो वहीं रहने लगा। एक दिन उसने अपने घरवाले से कहा कि आज तो हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। रानी ने पूछा कि आपके गांव भी है क्या? उसने कहा मेरी एक माँ भी है, अब हम देश चलेंगे। राजा ने उन्हें बहुत धन देकर विदा किया। उसकी माँ से अब लकड़ी तो काटी नहीं जाती थी, इसलिए वह गोबर के उपले बेचकर रोटी खाती थी। उनकी पड़ोस ने बहू बेटे को आते देखकर बुढ़िया माई को बताया तो उसे यकीन नहीं हुआ और बोली कि मेरा तो एक ही बेटा था और वो ही घर छोड़कर चला गया। लेकिन जब उसने बाहर निकल कर देखा तो सच में उसका बेटा व बहू आ रहे थे। उन्होंने माँ के पांव छुए और कहा कि हम तो चौथ माता के प्रभाव से ही वापिस आए हैं। फिर सारी नगरी में ये बात फैला दी गई। बेटे की माँ, पुरुष की पत्नी सभी चौथ का व्रत करना चाहिए। चौथ के 13 नहीं तो 4 नहीं तो 2 व्रत सभी करना है। हे चौथ माता, जिस तरह बुढ़िया माई के बेटे को संकट काटा है, उसी तरह सभी के संकट काटना, सारे परिवार के संकट को दूर करना। धन्यवाद।